राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। Yes. So today is September 6th and today's quote is, even if there are some dead metal utensils, but when they are together, they make so much noise. So what to speak of living utensils? This is natural, but since we are all pledged to work for Krishna, we should follow the principle of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna. This is Vaishnavism. So my request is, do not be agitated. Let us do our duty honestly. Vrindavan, September 6, 1975. हिंदी में अनुवाद है, हालांकि जड़ बर्तन हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ है, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे बहुत आवाज करते हैं। तो फिर जीवित बर्तनों का क्या कहना? यह स्वाभाविक है, किंतु चूंकि हम श्री कृष्ण के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। नादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्विग्न ना हो, आओ ईमानदारी से अपनी सेवाएं करें। वृंदावन, 6 सितंबर 1975। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I am just dependent on your mercy. Please bless me. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo vaishnava की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वो कहावत है ना, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाजें जरूर होती हैं, खटकते जरूर हैं वो 4 बर्तन। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब डेड मैटर यानी हम जब इस जड़ पदार्थ के बने बर्तनों की बात करें, जब इनको आपस में इकट्ठा किया जाता है तो टन टुन टाएं बहुत सारी आवाजें होती हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। सो इन लिविंग बर्तनों का क्या कहना? आप सोच रहे होंगे लिविंग बर्तन कौन है? लिविंग बर्तन हम सब हैं, है ना। जब सारे लोग, अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद आता है। विचारों का मतभेद का मतलब एक दूसरे से एजिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो क्या ऐसा धार्मिक नियमों का पालन करने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है? होता है, वहां पर भी होता है। विचारधाराओं का मतभेद स्वाभाविक है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। जैसे बर्तनों को अगर आप पास में रखेंगे तो उनका खटकना, उनका आवाज करना स्वाभाविक है। वैसे अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति जब समूह में एक साथ कार्य करने के लिए एकबद्ध या एकत्रित होते हैं तो उनके विचारों में मतभेद अवश्य ही आएगा। तो क्या करना चाहिए? इस तरह के मतभेद का सलूशन भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। बोले आप सब श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपका जो पर्पस है ना वो एक ही है। Mostly in material world, the people having different perspectives, the different purposes. That's why they are fighting together. है ना? Husband want something else, wife want something else, mother want something else, brother want something else. और फिर जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनमें झगड़े होते हैं, है कि नहीं? बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब सबका उद्देश्य एक ही है, क्या कृष्ण का समुचित सेवा करना, तो कृपया करके श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि एजिटेट मत होइए, उद्विग्न ना हो और साथ मिलकर शांति से अपनी अपनी सेवाएं करो। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में ये लाइन कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तृणाद, तृणाद का मतलब है, तृण मतलब होता है तिनका, तिनका से भी अपि मतलब उसके जैसा, सु मतलब और भी ज्यादा, नीचे न सबसे ज्यादा नीच, एक तृण से भी ज्यादा नीच समझिए खुद को। क्यों? क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत में लड़ते क्यों हैं, विचार बर्तन इकट्ठे होते तो लड़ते क्यों हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो। तो तृणादपि सुनिचेन की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे नहीं आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात एक्सेप्ट की जानी चाहिए, आपकी बात भी प्रैक्टिस करी जानी चाहिए, हाँ इसको ये विचार भी सही है। तब आप एजिटेट नहीं होंगे, अपनी बात को सिद्ध करने के पीछे हावी नहीं होंगे किसी पे। तो ये शिल प्रभुपाद सीक्रेट बता रहे, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। तरो का मतलब है तरु, तरु मतलब वृक्ष, अपि मतलब उसके जैसा, सहिष्णुना, सहिष्णुना का मतलब होता है सहिष्णु, यानी सहना, सहना सीखना है। किसकी तरह? एक वृक्ष की तरह। वृक्ष कितना कुछ सहता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, सुनामी, कोरोना, सब सह रहा है, सब खड़ा है, उसी स्थिति में खड़ा है, अडिग। दिस इज a situation should be a Vaishnava occupied। ये एक वैष्णव धर्म है, क्योंकि इन्हीं दो प्रतिक्रियाओं, इन्हीं दो क्रियाओं का पालन करते करते वो भजन कर सकता है। भजन करना जीवन का उद्देश्य है। त्रिनादपि सुनिचेन के स्तर पर रहेगा तो ऑब्वियसली अहंकार नहीं आएगा। तरोरपि सहिष्णुता के स्तर पर आएगा तो उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी, जिससे वो भौतिक शक्ति, इस वो भौतिक जगत के विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मान देना। तब वो अमानिना मान देने देगा। अमानिना का मतलब जो आपका सम्मान नहीं कर रहा है उसको भी आप सम्मान देंगे। दिस इज वेरी हार्ड, बट बाई प्रैक्टिसिंग प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये बड़ा आसान हो जाता है। ये बड़ा आसान, ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। तनादपि सुनिचेन को प्रैक्टिस करेंगे, देन सहिष्णु बन जाएंगे आप, तरोरपि वृक्ष की तरह। और फिर आप क्या करेंगे? अमानिना मान देना, आपका सम्मान ना, आ का मतलब होता है ना देना, क्या? मान ना देना। आपको सम्मान ना देने वाले व्यक्ति का भी आप क्या करेंगे? मान देना, सम्मान देंगे। इस स्थिति में क्या होगा? कीर्तनिया सदा हरि, आप हरि भजन कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे। तो उसी बात को, उसी सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद भक्तों के बीच में होने वाले छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर समझा रहे हैं कि मेरे बच्चों, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के इस नियमानुसार चलना है। यही वैष्णविज्म है, यही वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव एजिटेट नहीं होते इतना जल्दी, वैष्णव गुस्सा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उत्तरनादपि सुनिचेन के स्तर पर है। मंदिर में अगर आप देखें कोई भक्त आपसे कुछ गलती हो गई तो कहेगा नहीं प्रभु जी इसमें मेरी गलती, मैंने आपसे ऐसी बात करी। और आप कभी दो भक्तों को आपस में बात करते देखे वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोले, दिस इज वेरी रेयर। एंड आप इस्कॉन मंदिर, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, आप देखो बहुत सारे भक्त आपको मंदिर में मिलेंगे, आपसे कोई गलती होएगी आप बोलोगे सॉरी प्रभु जी इट्स माय मिस्टेक, तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी यू डिड दिस, व्हाई? बिकॉज आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया इस वजह से आपसे ऐसा हो गया, इसमें आपकी गलती नहीं, रूट कॉज मैं हूँ। फिर एक तीसरा भक्त आएगा बोलेगा नहीं नहीं ये मेरी वजह से हुआ, मैंने इसको पहले से गड़बड़ किया था इसलिए प्रभु जी ने ऐसा करा, अब बाद में प्रभु जी से ऐसा हो गया, तो गलती का कॉज मैं हूँ। सब एक दूसरे की गलती से प्रणादपि सुनीचेन, सब एक दूसरे की बातों को सह रहे हैं। दिस इज तरोरपि सहिष्णुना, सम्मान दे रहे हैं, प्रभु जी इट्स माय मिस्टेक, अमानिना मान दे। और सब बैठ के जप कर रहे हैं, कीर्तनिया सदा हरि। Kirtaniya Sadahari doesn't means to jump. It's always means to serve. They are serving Krishna without any agitation. Why? Because जब आप agitated हो जाते हैं ना तो आप काम में क्या बोलते हैं, काम चोरी करने लगते हैं, आप उतना अच्छे से काम नहीं करते। लाइक आप एक मटेरियल फॉर्म की बात करें तो वहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे से एजिटेटेड है, हर व्यक्ति एक दूसरे, तो वहां पे तृणादपि सुनीचे इनका स्तर है ही नहीं। वो समझते हैं कि हम सीनियर हैं, वो बोलेंगे नहीं ये कल का आया बंदा हमसे सीनियर कैसे हो सकता है।
तो हम उस तनादपि सुनिचेन के स्तर पर नहीं रहते हैं। एवरीबडी इज एजिटेटेड और सब गुस्से में काम कर रहे हैं, सबके चेहरे एकदम गुस्से वाले हैं। बट मंदिर में आपको सबके चेहरे स्माइलिंग दिखेंगे, क्यों? क्योंकि सब वैष्णव धर्म का, श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। क्या है वो सिद्धांत? तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। चैतन्य महाप्रभु इस पे स्टैंपिंग करते हैं कि इस सिद्धांत का पालन करके आप अमान इनामान देन बन सकते हैं और हमेशा कीर्तन यानी कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और सेवा ही सार है, इसी सार को लेकर आप भगवान तक पहुंचने का अपना प्रसार कर सकते हैं। सो बी अब्सॉर्ब्ड इन दिस कॉन्शियसनेस, ऑलवेज सर्व कृष्णा विदाउट बीइंग एजिटेटेड विद द को डिवोटीज जो आपके साथ काम कर रहे हैं। हमेशा तनादपि सुनिचेन के स्तर पर रहिए, तरोरपि सहिष्णु ना रहिए, मान दीजिए जो आपको अमान दे रहे हैं, और आप हमेशा हरि भजन में लगे रहेंगे, हरि सेवा में लगे रहेंगे, जो जीवन का उद्देश्य है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड। दिस इज अ रिक्वेस्ट बाय श्रील प्रभुपाद। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे श्लोका। सो आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ जी जी प्रभु जी। अध्याय 14 श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बच जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। कृष्णमूर्ति श्री मद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। यस, सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण। सो कल हमने पढ़ा था, भगवान अब क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के गुण हैं, कौन कौन से? सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनके प्रभाव में आकर कैसे एक जीव बद्ध हो जाता है, बद्ध जीव की स्थिति को प्राप्त करता है। तो कल हमने डिस्कशन किसका किया था? सतोगुण। ये और कल बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि सतोगुण की मनोवृत्ति भी आपको इस भौतिक जगत से बांधती है। तो आज बारी किसकी है? आज बारी है रजोगुण की, है ना। सो रजोगुण के बारे में श्री भगवान क्या बोल रहे हैं? रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संगा समुद्भवम। रजो रागात्मकम वृद्धि, जब आप रजोगुण के संपर्क में आते हैं और इसमें वृद्धि करते हैं, तृष्णा, तृष्णा मीन्स आकांक्षाएं, आपकी लोभ, आपका इच्छाएं बढ़ती हैं। तन बंधानी, जैसे ये वर्ड कल भी था, ये वर्ड हर जगह होगा। बंधानी का मतलब बांध देना, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हैं कहीं पे। निबंधंती कल था निबंधंती। बंधंती वर्ड आपको बहुत मिलेगा। बदनाती, बांध देना। तो तन 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 निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। देहिनम का मतलब देहीधार, यानी हम लोग कर्म के बंधन में बंध जाते हैं जब हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात को बड़े उत्कृष्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद करते हैं। बोलते हैं कि रजोगुण का मतलब स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला आकर्षण को हाईलाइट कर लीजिए। आपके पास भगवद गीता का बुक है तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। रजोगुण का मतलब है कि ये रजोगुण की विशेषता है कि स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होगी और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होगी, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रजोगुण। ये रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
कि हम ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यही रजोगुण कहलाता है, यही रजोगुण है। और जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब क्या जागृत होता है, भौतिक भोग, भौतिक भोग की वांछा जागृत होती है। और जब भौतिक भोग की वांछा सिस्टमैटिक है ना, सिस्टमैटिक है। जैसे एक स्त्री ने किसी पुरुष को देखा और उसके प्रति वो आकृष्ट हुई, तो वो उसके प्रति आकृष्ट हुई, दैट मीन्स वो उसके साथ भोग करने की स्थिति से आकृष्ट हुई। और जैसे ही भोग करने की स्थिति आई तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। और इंद्रियों का जो तृप्तिकरण है, जो सो कॉल्ड तुष्टिकरण है, जो कभी भी नहीं खत्म होने वाला है, तो वो सो कॉल्ड तुष्टिकरण करने के लिए वो एक ऐसे समाज को ढूंढता है जहां पर इस तरह के व्यक्तियों को अप्रिशिएट किया जाए। रजोगुणी तत्व के जो रजोगुणी समाज या रजोगुणी व्यक्तियों को ढूंढता है, क्योंकि जैसा उसकी मनोवृत्ति है उसी मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों का वो संग ढूंढता है। जैसे सतोवृत्ति में रहने वाले व्यक्ति के लिए रजोगुण वाले व्यक्ति के साथ में रहना अनकंफर्टेबल है, उसी प्रकार से जब रजोगुण की मनोवृत्ति को प्राप्त कर लेता है एक पर्टिकुलर देहधारी, तो वो रजोगुणी व्यक्तियों को ढूंढता है। मान लीजिए एक युवा पुरुष है, उसने उसका उसका आकर्षण युवतियों के प्रति बहुत ज्यादा है, तो साधु संघ में आना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो किधर जाएगा, वो ऐसे व्यक्तियों का संग ढूंढेगा जो उसको स्त्रियों की चर्चा करे, या स्त्रियों से मिलवाएं, या स्त्रियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जहाँ डिस्कशन हो। और आजकल का आधुनिक समाज इसकी जीवंत उदाहरण है। चलो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में लिखा है, आधुनिक सभ्यता तो रजोगुण का मापदंड ऊंचा कर देती है। यहाँ पर आप बचपन से बच्चों को देखें, उनके लव अफेयर्स हैं, सब एक दूसरे के साथ में बैठना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दिस इज रजोगुण। तो क्या है इस प्रकार की आकर्षण, इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने से क्या नुकसान है? नुकसान अब आगे बताएंगे। तो पहला बात क्या, जैसे ही देखा वैसे ही आकर्षित हुए, है ना। जैसे दो आंखों से आंखें चार हुई तो क्या हुआ, भोग का विचार हुआ। जैसे ही भोग का विचार हुआ तो उस पे काम करना शुरू हुआ। भोग का विचार कर देने से ही भोग की तुष्टि नहीं हो जाती, आप जानते हैं। मैं यहाँ से बैठे बैठे सोच लूं कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन का भोग कर लिया, नो इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी इंद्रियां सेटिस्फाइड नहीं हुई, है ना। सो इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए यू हैव टू डू सम एंडोवर, आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने का मतलब आप एक इच्छा को रखते हुए कर्म कर रहे हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, जब आप एक इच्छा को रखते हुए कर्म करते हैं देन यू विल बी बाउंडेड, आप बंध जाते हैं। भौतिक जगत का नियम है, अगर आपने किसी भी कर्म को किसी फल की इच्छा से आपने कर लिया तो फिर आप बंध जाएं। दिस इज कॉल्ड सकाम कर्म, है ना। सकाम कर्म का मतलब आपने कामना करते हुए एक कर्म। क्या कर्म करेंगे, अतः या अगर किसी स्त्री या पुरुष का संग करना है, मान लीजिए कोई पुरुष है, एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे दें। आजकल बड़ा कॉमन है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आधुनिक सभ्यता तो रजोगुण का मापदंड ऊंचा है, मतलब रजोगुण का मापदंड एकदम टॉप मोस्ट पर है। आजकल देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सिस्टम है बड़ा कॉमन है। And a boyfriend cannot please his girlfriends without having money, isn't it? So for that money he has to do endeavor, उसको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा मतलब उसको जॉब करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, गधे की तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो स्त्री को पेसिफाई कर पाए, खुश कर पाए। फिर भी स्त्री अगर विवाह होने के बाद, इसमें श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि रजोगुण का जो रिजल्ट है, जो प्रतिफल है, वो क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यस यहाँ पे लिखा है, सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार। यही चाहता है, बोल रहा छोटा परिवार, सुखी परिवार, जिसमें एक पत्नी हो, बच्चे हो, उनके साथ हम एंजॉय करें, मूवी जाएं, जीवन जिएं। और इसके लिए इस चीज को पाने के लिए गधों की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, सकाम कर्म। और इस प्रकार की सकाम कर्म की मनोवृत्ति रखने से व्यक्ति कर्म के बंधनों से बंध जाता है। बंध जाता मतलब वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है।
जब सतोगुण में रहकर व्यक्ति कर्म करता है और सतोगुण वृत्ति से वैज्ञानिक या फिर दार्शनिक या कवि बन के बार बार जन्म लेता है, तो रजोगुण की मनोवृत्ति रखते समय तो व्यक्ति कभी भी इच्छाओं से मुक्त होगा ही नहीं, हमेशा उसकी इच्छाएं रहेंगी, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति हमेशा आकृष्ट रहेगा, है ना। एक उदाहरण आता है, एक बार अकबर और बीरबल के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चला, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि जैसे जैसे आयु बढ़ जाती है वैसे वैसे मुझे लगता है कि आकर्षण कम हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के प्रति। तो बीरबल ने कहा मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो अब बीरबल की बात, अब अकबर ने बात कही है, बीरबल ने असहमति अपनी व्यक्त करी है, तो अब जो अकबर राजा है उसको चाहिए कि इसको प्रूव करके दिखाओ। तो कहते हैं मैं आपको बहुत जल्द ही इसका एक अप्रूवल भी दूंगा। तो राज्य में एक व्यक्ति था 108 साल का, 108 साल का व्यक्ति, अत्यंत वृद्ध, ना उसके दांत है ना कुछ है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसा व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे व्यक्ति को बीरबल ने सेलेक्ट किया और राजा अकबर से कहा कि चलो चलते हैं। लेकिन राजा अकबर से रिक्वेस्ट करी कि अकेले नहीं चलेंगे, आप अपनी पुत्री को भी लेके चलिए जो अत्यंत सुंदर थी। तो जब राजा अकबर और उनका जो सहायक था, जो उनके साथ रहता था, मंत्री था उनका, बीरबल, वो तीनों लोग, मतलब राजकुमारी, वो तीनों लोग जब गए उस मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति से मिलने, तो वो व्यक्ति किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वो उस स्त्री की तरफ देख रहा था, उस लड़की की तरफ देख रहा था। 108 साल की उम्र में वो व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो गया। तब राजा से कहा, देखिए मृत्यु शैया पर पड़ा भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अंत नहीं कर सकता, तो ये रजोगुण है। इस रजोगुण की मनोवृत्ति को त्यागना अत्यंत मुश्किल है। हम इसका काल्पनिक प्रयास कर सकते हैं, है ना। कई लोग करते हैं इसको काल्पनिक रूप से कि नहीं नहीं हम बहुत दूर हैं, है ना। बट विदाउट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इट्स इम्पॉसिबल। हर किसी को माता जी कह देना बड़ा आसान नहीं है। यू हैव टू फील इन योर हार्ट लाइक माता जी। हम हर किसी को माता जी कह रहे हैं, बट इन जनरल ये प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है ना। हमारी अंत काल तक इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, इस तरह का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस इज रजोगुण, ये रजोगुण का उदाहरण है। कुछ इस प्रकार है, सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग है, बट हम समझ सकते हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार आज भी है, दबा दबा सा मगर दिल में प्यार आज भी है, झुकी झुकी सी नजर। नजरें झुकाकर बता रहे हैं कि कोई प्यार नहीं है, पर दबा दबा सा मगर दिल में प्यार आज भी है। 108 साल की उम्र में भी है, 110 साल की उम्र में भी है, शरीर त्यागने के समय भी है। सो यू हैव टू टेक बर्थ। आपको उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार की इच्छा करने से व्यक्ति कभी भी वैकुंठ अधिकारी नहीं बन सकता है, क्योंकि आप बार बार इस वॉशरूम में आओगे ना, क्योंकि आपने अपना काम रूपी मल त्यागा नहीं। वॉशरूम में हम क्यों आते हैं? मल त्याग करने के लिए, अपनी गंदगी साफ करने के लिए। तो ये भौतिक जगत, जैसा कल बताया था, ये वॉशरूम है, टॉयलेट रूम है। सो आप इस टॉयलेट रूम में अगर आए और काम रूपी मल का नहीं त्याग किया, नहीं खत्म किया, तो ऑब्वियसली इस काम रूपी मल को त्याग करने के लिए, क्योंकि पेट आपका खाली नहीं है, अभी भरा हुआ है, गंदगी भरी है, सो यू हैव टू कम बैक इन दिस वॉशरूम अगेन। आपको बार बार इस टॉयलेट रूम में आना पड़ेगा। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, बार बार जन्म लेंगे आप। और बार बार जन्म लेने का मतलब आप वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं, फंस गए, बहुत बुरी तरह से फंस गए, है ना, फंस गए बेचारे, अब फंस गए। तो दैट्स वाई इस प्रकार का भी रजोगुण आपको सकाम कर्मों से बांधता है, और सकाम कर्म कभी भी मुक्ति का कारण नहीं होते, ये आपकी बद्धता का कारण है, ये आपको बांधते हैं इस भौतिक जगत से। क्यों? क्योंकि अंत काल आप कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी लाइन लिख रहे हैं, जिसको हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता तो आप समझ ही रहे हैं, सब रजोगुण है, चारों तरफ देखिए रजोगुण फैला पड़ा है ना। छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब अटैच्ड हैं, सब एंडोवर्स कर रहे हैं। एंडोवर्स कैसे? वो घर से चोरी कर रहे हैं पैसों की। दिस इज एंडोवर, दिस इज सकाम कर्म। बच्चे कर्म कर रहे हैं, बंध रहे हैं कर्म के बंधनों में। यस, टू शो देमसेल्फ स्पेशल इन द क्लासरूम आई एम टीचिंग टू द सीनियर सेक्शन। तो सीनियर सेक्शन में आप देखो बच्चे अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, बहुत अजीब से सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं फरवरी के, हमें जो पता भी नहीं था। तो आधुनिक सभ्यता में तो देखिए मापदंड बिल्कुल ऊंचा है। क्या प्राचीन काल में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्राचीन काल में सतोगुण की उच्च अवस्था माना जाता है। प्राचीन काल में लोग सतोगुण में तो प्रयास करते थे रहने का। तो यदि सतोगुण के लोग मुक्ति नहीं मिल पाती है तो रजोगुण के विषय में क्या कहना। श्रील प्रभुपाद कह रहे रजोगुण वाले तो बिल्कुल भी वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं है। तो बार बार, क्योंकि बेचारे अंत काल 108 125 साल जितने भी साल के हो जाएंगे, दबा दबा सा मगर दिल में प्यार आज भी है, वो लेके ही मरेंगे और उस प्यार को पुनर्जागृत करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रजोगुण। सो रजोगुण कैन नॉट मेक यू फ्री, दिस रिजल्ट्स इन द सकम कर्म। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's purport written by our dear most Srila Prabhupada on the shloka said by Shri Bhagavan himself. Now it's time for Tamoguna. सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, अब है तमोगुण की बारी। तो कल करेंगे हम तमोगुण पे डिस्कशन। कौन पढ़ेगा कल का श्लोका? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। यस, सो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते हैं BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे। ओके, यस सर। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर जपा। कल है एकादशी। सो एकादशी पे जपा आप जानते हैं 1.5 घंटे का होता है। सो 1.5 घंटे का जपा मतलब कल का जपा 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा? 6 बजे तक चलेगा। सो कल एकादशी पार्श्व एकादशी है। कल का जपा लीड करेंगे गरिमा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, कल का जपा आप करेंगे माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Okay, so now it's time for the shloka of the week. So shloka of the week मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम 9वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ चुके थे। हम 9वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं एज अ श्लोका ऑफ द वीक। आप इसको याद करिएगा। आज हम थोड़ा सा उस पर चर्चा भी करेंगे। ओके, सो मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यस, this is Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 11. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam param bhavam ajanto mam bhuta maheshwaram. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam परम भावम अवजानन्तो मां भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजन्तो मां भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजंतो माम भूत महेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान भी मूढ़ कहते हैं, गधे हो तुम सब। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा शब्द भगवान के मुख से निकला है। भगवान भी मूढ़ कहते हैं किसको? जो क्या मानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, जो समझते हैं कि भगवान मनुष्य देहधारी हैं, भगवान देहधारी बनकर देह धारण करके आते हैं। मतलब भगवान ऐसे हैं जो रोते हैं, भगवान ऐसे हैं जो सीता माता जी के विलग हो जाने पर वृक्षों से चिपट चिपट के रो रहे हैं, मनुष्य के लक्षण शो कर रहे हैं, और उनके पैरों में तीर लगता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है और वो सरयू में जाकर अपना शरीर त्याग देते हैं। दिस काइंड ऑफ कंसेप्शन इज मूढ़ा। भगवान बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। जैसे श्री भगवान उवाचा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, these kinds of people are rascal,
जो ये समझते हैं कि मैं एक शरीर रूप में जन्म लेता हूं, मेरा एक शरीर है। लेकिन जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है, मूढ़ा का अपोजिट क्या है? इंटेलिजेंट। मूर्ख का उल्टा इंटेलिजेंट हुआ ना, वो क्या कहता है? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह। कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो खुद बताते हैं कि मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस प्रकार देह त्यागने पर व्यक्ति अवश्य मेरे पास आता है। क्या सोचे? भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं। भगवान मानुषिक लीलाएं करते हैं टू मेक अ लेसन। कृष्ण एक्टिंग लाइक ही इज नॉट द मनुष्य। स्टैंडर्ड्स करते हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं कि भगवान जब 16,108 स्त्रियां रख सकते हैं एज अ गोपी, so why not me? सॉन्ग है ना, why not me? मैं क्यों ना करूं? मैं भी रखता हूं। भगवान 16,000 रखे, तुम 16 तो रख सकते हैं कम से कम ना। नो, यू कांट डू सो। Krishna can expand himself in the 16,108 forms. Can you do so? No. There was a film in which a person has 3 girlfriends. तो पहले एक के पास जाता है, एक ही अपार्टमेंट में सब अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, और सब गड़बड़ हो जाता है, तो गड़बड़ झाला हो जाता है, गोलमाल शायद उनका नाम है। तो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर नीचे, फिर तीनों आपस में फ्रेंड बन जाती हैं। फिर तीनों अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में बात कर रही होती है, उनका हस्बैंड तो सेम है। वो सब लड़ते हैं कि अच्छा कुछ कुछ मैच करा, फिर बाद में बड़ा हंगामा करते हैं। कैन यू प्रैक्टिस दैट? बट कृष्णा के केस में कभी कोई नहीं हुआ, किसी भी गोपी ने कोई कंप्लेन नहीं लॉन्च करी। क्यों? क्योंकि कृष्णा एक्सटेंड हिमसेल्फ। कृष्णा अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते थे। कैन यू डू सो? नो। बोलते भगवान तो भगवान है, हम भी उन्हीं के जैसे हैं। हम ये मूढ़ हैं। आप एक छोटा सा किताब अगर आपसे बोला जाए, एक पेन आपको दिया जाए, बोला इसको पकड़ के 1 घंटे ऐसे खड़े रहो, नहीं रह सकते। भगवान अपनी छोटी उंगली पे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे पूरा 7 दिन गोवर्धन जैसा पर्वत उठाए थे। कैन यू डू सो? then you are not, you are not eligible to say why not me. You can't say that. आप नहीं कह सकते कि why not me. तो दिस इज मूढ़ व्यक्ति। और जो व्यक्ति इस प्रकार समझता है, भगवान क्या बोल रहे हैं? वो बोलता है कि मेरे भाव से मत भाव। वो समझता है कि मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। तो आज के श्लोक ऑफ द वीक का यही मीनिंग है। तो हम सब इंटेलिजेंट क्लास बनना है हमें, और हमें ये नहीं समझना है कि भगवान ऐसे लोगों को रास्कल कह रहे हैं, मूढ़ा। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. One more information regarding tomorrow. Tomorrow is Vaman Dwadashi. Vaman Dwadashi भी है कल, appearance day of Lord वामन देव। उनके बारे में भी कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ है। आप समझते हैं बहुत छोटे से अवतार में आए थे। कौन अवतार था? हमारे ठाकुर जी का, और बलि महाराज की परीक्षा ली थी। ओके, सो कल उस पर से, कल वामन द्वादशी भी है, आश्वा एकादशी कल, बड़ा महत्वपूर्ण दिन। और एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मायापुर कैंप। मायापुर कैंप में जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, प्लीज मेक इट फास्ट, बाय बिकॉज सीट्स आर गेटिंग फिल्ड एंड यू विल बी लेट। आप लेट हो जाएंगे। संगीता माता जी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और जिन लोगों ने करा दिया उनका नाम हमारे पास आ चुका है। प्लीज जल्दी जल्दी आइए, सब साथ में मिलते हैं वहां पे मायापुर धाम में। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। यस, वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। नो प्रश्न? ओके, इट्स टाइम टू एंड। Okay, so thank you so much. Swati Mataji, can you stop recording now? Hare Krishna. We are not sending Krishna answer session and recording. Okay, Mataji is not available.